नमस्कार, मैं सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मंडे को आपकी हरियाणा जीके की चैप्टर वाइज की जो क्लास है वो शुरू हो जाएगी। तो उसी चीज़ ना आगे बढ़ाते हुए आज का अपना टॉपिक है हरियाणा महत्वपूर्ण नगरों के उपनाम। जितने भी महत्वपूर्ण नगर हैं उनके जो उपनाम है, जैसे आप तो पूछ रहे हैं कि दान का कटोरा कौन सा है, हरियाणा का पेरिस कौन सा है, कौन से जिले को हरियाणा पेरिस कहा जाता है, इस तरह को सुनाते हैं। ठीक है, औद्योगिक नगरी कौन सी है, दूध नगरी कौन सी है, जयंती नगरी कौन सी है, इस तरह को सुनाते हैं। तो सारे के सारे उनके बारे में जानेंगे भाई, महत्वपूर्ण नगरों के उपनाम। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो और वीडियो के लास्ट में एक कमेंट जरूर कर देना भाई। सारे बहन भाइयों को रिक्वेस्ट है, कमेंट करके जरूर बताना था उन्हें क्लास किसी लगी भाई। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे करनाल के बारे में। ठीक है, करनाल। ठीक है, करनाल के बारे में पढ़ेंगे। करनाल को क्या कहा जाता है, देखो कई बार एग्जाम में आता है हरियाणा का पेरिस। हरियाणा, हरियाणा का पेरिस बहुत बार एग्जाम में आया कि हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, करनाल को। इसको कहा जाता है दान का कटोरा। ठीक है, दान, दान एक मिनट भाई, दान का कटोरा। बहुत बार एग्जाम में आया दान कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को। इसको करनाल को कहा जाता है कर्ण नगरी। बहुत बार एग्जाम में यूं भी आया है, कर्ण नगरी। देखो, हरियाणा का पेरिस करनाल, हरियाणा का जो दान का कटोरा है करनाल, दान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को। कर्ण नगरी किसे कहा जाता है, करनाल को। दान की अधिकतम, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो दान की अधिकतम किसमें पूछी जाए, तो यहाँ पे लिख देना दान की अधिकतम, अधिकतम किसमें कहाँ पाई जाती है। अंश होगा इसका केतन। ठीक है, देखो दान हरियाणा का पेरिस करनाल है ना, हरियाणा का पेरिस करनाल, नवीन हरियाणा का पेरिस करनाल होगा, दान का कटोरा भी करनाल होगा और कर्ण नगरी भी आपका करनाल होगा। लेकिन आप तो पूछे कि दान की अधिकतम किस में कहाँ पाई जाती है, तो किस में पूछा ना, दान की अधिकतम किस में पूछा, तो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है आपकी केतन में। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है करनाल से, देखो यहाँ पे यो पॉइंट वाइज में दो स्टार करके लिख लियो इससे, दान की अधिकतम किस में पूछा, जब गेथड़ा होगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है नवीनतम पद्धति से बसाया गया, नवीनतम, यहाँ पे नवीनतम पद्धति, नवीनतम पद्धति से बसाया गया फर्स्ट शहर, फर्स्ट शहर। ठीक है, देखो अब मैंने अभी तक चार पांच बात पढ़ी है। सबसे पहले तो आपका दान का कटोरा करनाल, हरियाणा का पेरिस करनाल, ठीक है, कर्ण नगरी करनाल, नवीनतम पद्धति से बसाया गया फर्स्ट शहर करनाल। ठीक है, और इसके अलावा जो दान की अधिकतम किसमें पूछा ना, वो होगा आपका केथल। ठीक है, इतनी बात याद रख लेना भाई। देखो दान का हरियाणा का पेरिस करनाल, धान का कटोरा करनाल, कर्ण नगरी करनाल, नवीनतम पद्धति से बसाया गया फर्स्ट शहर करनाल। और आप पूछे कि दान की अधिकतम किसमें कहाँ पाई जाती है, दान की अधिकतम किसमें कहाँ पाई जाती है, केथल में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना भाई। अब इसको मिटो देता हूँ मैं, अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुरुग्राम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, गुरुग्राम के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुरुग्राम। देखो यहाँ पे गुरु, गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम को किस किस नामों से जाना जाता है, देखो देखिए, जैसे कि गुरु आप तो पूछेगी साइबर सिटी, एक तो इसको जाना जाता है भाई, नंबर एक लिख देता हूँ यहाँ पर, साइबर सिटी। ठीक है, साइबर 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 सिटी। ठीक है, साइबर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, गुरुग्राम को। इसको जाना जाता है मेडी सिटी, मेडी, मेडी सिटी। ठीक है, मेडी सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, गुरुग्राम को। एक इसको जाना जाता है आपका सपनों की नगरी, सपनों, सपनों की नगरी। बहुत बार एग्जाम में आए होगी सपनों की नगरी। ठीक है, मेडी सिटी वाला भी, साइबर सिटी भी। ठीक है, तीनों एग्जाम में आए हुए हैं। सपनों की नगरी किसे कहा जाता है, गुरुग्राम को। और एक इसको कहा जाता है जो आपका, इसके अलावा इसको किंगडम ऑफ ड्रीम, या हम कह सकते हैं मनोरंजन का हब। ठीक है, मनोरंजन, मनोरंजन का हब। ठीक है, मनोरंजन का हब भी किसको कहा जाता है, गुरुग्राम को। और एक इसको कहा जाता है किंगडम ऑफ ड्रीम। यहाँ पे इसको पॉइंट में लिख देता हूँ, दो तीन और ये चार, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पांचवें पॉइंट, किंगडम, किंग, किंग, किंगडम ऑफ ड्रीम, किंगडम ऑफ ड्रीम। ठीक है, किंगडम ऑफ ड्रीम के नाम से भी किसको जाना जाता है, आपका गुरुग्राम को, गुरुग्राम को जाना जाता है। इसके अलावा इसको पांच हो गए थे ना, छठा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, निजी मेट्रो सिटी। बहुत बार एग्जाम में आया है, निजी मेट्रो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, निजी, निजी मेट्रो, निजी मेट्रो, निजी मेट्रो सिटी। ठीक है, निजी मेट्रो सिटी के नाम से, निजी मेट्रो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, गुरुग्राम को। इसके अलावा इसको जाना जाता है, नंबर 7 है ये, अरावली पर्वतमालाओं का प्रवेश द्वार। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अरावली, अरावली पर्वतमालाओं का, पर्वत मालाओं का, मालाओं का, अरावली पर्वतमालाओं का
प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, ठीक है। और नंबर 8 इसको जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक नगरी। नंबर 8 इसको जो जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जिसको इसको और नंबर 8 में है इसका इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, 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 इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और नंबर 9 है, इसको ही जाना जाता है कॉल सेंटर कैपिटल, ठीक है। कॉल सेंटर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉल, कॉल, कॉल सेंटर या कॉल सेंटर, ठीक है। कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, कॉल सेंटर, सेंटर कैपिटल, ठीक है। ठीक है, 9 हो गए भाई। एक 10वां पॉइंट हो रहा है क्या? नंबर 10 है सौर ऊर्जा का हब, ठीक है। सौर ऊर्जा का हब, और इसको ही एक कहा जाता है, इसको एक और करिए तो मिलीनियम, ठीक है। यहाँ में 11 पॉइंट नंबर 11 लिख देता हूँ, 11 भाई। वो फोन आ रहा है, फोन वो देख लेता हूँ किसका है। चल रही है ना वीडियो। भाई बीच में ना भाई, ये फोन में भाई फोन आ गया था, कॉल आ गई थी, इसलिए फोन काटना पड़ रहा है बार। यहाँ पे एक इसका जो रहता है आपका मिलीनियम, मिलीनियम सिटी, मिलीनियम सिटी, ठीक है। इन चीजों के नाम से इसको जाना जाता है। देखो सबसे पहले आपको पूछ जाएगा साइबर सिटी गुरुग्राम, साइबर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गुरुग्राम को, ठीक है। मेडी सिटी गुरुग्राम, सपनों की नगरी गुरुग्राम, सौर ऊर्जा का गुरुग्राम, निजी मेट्रो सिटी गुरुग्राम, ठीक है। और इसको एक जाना जाता है किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम, इलेक्ट्रॉनिक सिटी गुरुग्राम, और अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार गुरुग्राम, सौर ऊर्जा का गुरुग्राम, ठीक है। इस तरह से भाई देखो सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। मनोरंजन का हब गुरुग्राम, ठीक है। ये सारा का सारा गुरुग्राम के बारे में है। इन मतलब आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा, याद कर लेना भाई। मिलीनियम सिटी भी किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को। भाई बीच में फोन में क्या है कि मेरे को आज मैंने बताया नहीं, कोई भी फोन कर दे रहा है तो इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अभी फोन मैंने 2 फोन काटे हैं भाई के, ठीक है। तो जो अपना मैंने काम है टॉपिक, ये देखो इसके बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया गुरुग्राम के बारे में, कि भाई गुरुग्राम को देखो पूछ रही साइबर सिटी, साइबर सिटी किसे कहा जाता है? साइबर सिटी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? गुरुग्राम, ठीक है। मिलीनियम सिटी गुरुग्राम, मेडी सिटी गुरुग्राम, सौर ऊर्जा का गुरुग्राम, ठीक है। इस तरह से सारे के सारे याद कर लेना भाई, कई बार रिपीट करती है। अब अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। कॉल सेंटर कैपिटल भी इसको कहा जाता है। तो अगले जिले के बारे में पढ़ेंगे हम, अम्बाला के बारे में भाई, ठीक है। बीच में भाई कॉल आ गई थी इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब है अम्बाला, अम्बाला। एक बार देख भाई, एक बार देख लूँ सही चल रही है ना? सही है, सही दिख रहा है। अम्बाला, अम्बाला के बारे में देखो। अम्बाला एक तो कहा जाता है मिक्सी सिटी। एक तो सबसे पहले ये पॉइंट नोट कर लो भाई, अम्बाला को कहा जाता है वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक, 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 वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी, वैज्ञानिक उपकरणों की, हाँ। बहुत बार एग्जाम में देखे होगा आपने, बहुत बार एग्जाम में देखे होगा वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? गुरु, इसको अम्बाला को भाई, ठीक है। एक आपको इसको जाना जाता है आमों का शहर, ठीक है। आमों, आमों का शहर, आम, ठीक है। आम जो होते हैं भाई, आमों का शहर भी इसको कहा जाता है। और नंबर 3 इसको ही कहा जाता है मिक्सी सिटी, मिक्सी, ठीक है। मिक्सी सिटी, ठीक है। और इसको ही कहा जाता है, नंबर 4 यहाँ दे देता हूँ मैं, 4 यहाँ दे देता हूँ जरूर, अप्रेंटिस सिटी, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस सिटी, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी पूछा है, देखो भैया तो पूछेंगे वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को ना, गुरुग्राम, अम्बाला को भाई, गुरुग्राम यार। वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी अम्बाला, ठीक है। मिक्सी सिटी अम्बाला, ठीक है। इसके अलावा अप्रेंटिस सिटी अम्बाड़ा, आमों का शहर अम्बाड़ा, ठीक है। गलती से गुरुग्राम निकल गया था, बाकी भाई मैंने चालू बता दिए हैं। देखो आपको पूछा कि वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी कौन सी है? अम्बाड़ा, ठीक है। मिक्सी सिटी अम्बाड़ा। और इसके अलावा इसको कहा जाता है मिक्सी सिटी हो गया, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी हो गया, अप्रेंटिस सिटी हो गया, अप्रेंटिस सिटी भी किसे कहा जाता है? अम्बाड़ा को। और एक आपका जो मिक्सी सिटी होगा, मिक्सी सिटी भी हो गया आपका अम्बाड़ा। और एक इसको आमों का शहर, ठीक है। आमों का शहर इसको कहा जाता है अम्बाला को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आया होगा। अब इसको मिटा देता हूँ एक बार। अब हम बाद में भाई साहब
बात हम सारा मैं इसमें रिवीजन भी करवा दूंगा बिल्कुल टिप्स पर, ठीक है। अब अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र के बारे में। देखो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र एक तो इसको कहा जाता है वैदिक सभ्यता का पालना, वैदिक वैदिक सभ्य वैदिक सभ्यता का पालना, ठीक है। वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। एक इसको कहा जाता है धर्मनगरी, बहुत बार एग्जाम में आए हो। धर्मनगरी, धर्मनगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को, धर्मनगरी, ठीक है। और सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क, सिटी ऑफ पार्क के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है, धर्मनगरी। और इसको कहा जाता है श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद, ठीक है। वैदिक सभ्यता का पालना, धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क, ठीक है। सिटी ऑफ पार्क का पार्क्स का लो भाई, एक ही बात है, सिटी ऑफ पार्क और श्रीकंठ जनपद, ठीक है। वैदिक सभ्यता का पालना, धर्मनगरी, सिटी ऑफ पार्क और जो आपका ये लास्ट था श्रीकंठ जनपद के नाम से किसे जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को, ठीक है भाई। इनके अलावा इसको भाई देखो, इसमें एक और है जो आपका है तीर्थराज। तीर्थराज पूछा ना, तो कुछ तीर्थराज के नाम से किस जिले को? तीर्थराज, ठीक है, तीर्थराज। देखो आप तो पूछेगा धर्मनगरी, धर्मनगरी के नाम से किसे जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को, ठीक है। तीर्थराज के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। श्रीकंठ जनपद के नाम से किसे जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को। इसके अलावा सिटी ऑफ पार्क के नाम से किसे जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को। और वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाई जींद के बारे में, ठीक है। जींद, जींद के बारे में पढ़ेंगे। जींद को एक तो कहा जाता है आपका दूध नगरी, ठीक है, दूध नगरी। दूध नगरी किसे कहा जाता है? जींद को। एक इसको कहा जाता है भाई हरियाणा का दिल, हरियाणा, हरियाणा का दिल, ठीक है, दूध नगरी। और एक देखो दूध नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जींद को। हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जींद को। एक इसको कहा जाता है जयंती नगरी, देखो आप तो पूछेगा दूध नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जींद को। हरियाणा का दिल किसे कहा जाता है? जींद को। जयंती नगरी, ठीक है, जयंती देवी या जयंती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? ये आपको जींद को, ठीक है। जयंती देवी के नाम से, जयंती नगरी के नाम से भाई किसे जाना जाता है? जयंती नगरी याद रखना भाई, जयंती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जींद को, ठीक है। ये तीन बात, दूध नगरी, हरियाणा का दिल और जयंती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जींद को, ठीक है। ये तीन बात ध्यान रख लेना जींद के बारे में। इसको मिटो देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे भिवानी के बारे में। भिवानी को क्या कहा जाता है? एक तो इसको कहा जाता है बॉक्सिंग का पावर हाउस, ठीक है। देखो इसको कहा जाता है बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है इसको, ठीक है। और एक इसको कहा जाता है भाई धर्मार्थ न्यासों का शहर। क्या कहा जाता है? धर्मार्थ न्यासों का शहर। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, धर्मार्थ, धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर। इसको ही कहा जाता है लिटिल क्यूबा, लिटिल लिटिल क्यूबा, ठीक है। इसको ही कहा जाता है लिटिल क्यूबा। बॉक्सिंग का पावर हाउस, धर्मार्थ न्यासों का शहर, लिटिल क्यूबा। और भाई मंदिरों के अधिकता, एक बार क्वेश्चन ये, मंदिरों के अधिकता के कारण छोटी काशी, ठीक है, पूछ जाता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंदिरों का शहर, ठीक है, मंदिरों का शहर। मंदिरों का शहर भी किसे कहा जाता है? कैथल को। और छोटी काशी, इसको क्या कहा जाता है? छोटी काशी, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आई उनकी मंदिरों के दिखता है कारण किसको हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है? तो मंदिरों के दिखता है कारण किसको छोटी काशी कहा जाता है? भाई भिवानी को, ठीक है। लिटिल क्यूबा और बॉक्सिंग का पावर हाउस, धर्मार्थ न्यासों का शहर, मंदिरों का शहर भी किसे कहा जाता है? भिवानी को। और एक इसको कहा जाता है सिटी ऑफ वार हीरोज। क्या कहा जाता है इसको? पांचवा पॉइंट, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं पांचवा पॉइंट, सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज, ठीक है।
बहुत बार ये एग्जाम में आ रहा है कि भाई सिटी ऑफ वार रोज के नाम से किसे जाना जाता है, सिटी ऑफ वार रोज के नाम से किसे जाना जाता है आपका भिवानी को। और मंदिरों के रिक्त कारण छोटी काशी किसे कहा जाता है, भिवानी को। इसके अलावा मंदिरों का शहर लिटिल क्यूबा, छोटी काशी, और भाई बॉक्सिंग का पावर हाउस धर्मार्थ न्यासों का शहर, ये सारे के सारे नामों से किसे जाना जाता है आपका भिवानी को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आ गया भाई। सिटी ऑफ वार रोज, सिटी ऑफ वार रोज के नाम से भी किसे जाना जाता है, भिवानी को। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसमें हमने हाँ इसको मिटा देता हूँ। एक हो रहा है राज, यहाँ लिख देता हूँ भाई, यहाँ लिख देता हूँ राजपुतानों का सिंह द्वार का सिंह दीवार। ठीक है, राजपुतानों का सिंह द्वार भी इसे कहा जाता है। देखो भाई, बॉक्सिंग का पावर हाउस, ठीक है, धर्मार्थ न्यासों का शहर, सिटी ऑफ वारी रोज, छोटी काशी, लिटिल क्यूबा, मंदिरों का शहर। ठीक है, ये सारे के सारे याद रख लेना भाई। और राजपुतानों का सिंह द्वार इसे कहा जाता है भिवानी को भाई। ठीक है, इसको कहा जाता है ये सब भिवानी को। ये आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे पानीपत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, पानीपत। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पानीपत, पानीपत। एक मिनट, अच्छे तरीके से पानीपत। पानीपत को किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहा जाता है बहुत बार एग्जाम में आयो, एग्जाम का क्वेश्चन है, हैंडलूमों का शहर। क्या कहा जाता है इसको, हैंडलूमों का शहर कहा जाता है। एक तो एक इसको कहा जाता है बुनकर नगरी, बुनकर नगरी। ठीक है, बहुत बार आया है भाई, हैंडलूमों का शहर, बुनकर नगरी। इसको एक कहा जाता है, इसको पेट्रोकेमिकल हब। क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पेट्रोकेमिकल केमी पेट्रोकेमिकल हब। पेट्रोकेमिकल हब के नाम से भी किसे जाना जाता है, पानीपत को। हैंडलूमों का शहर, बुनकर नगरी, पेट्रोकेमिकल हब। और इसके अलावा इसको ही एक इसको जाना जाता है युद्धों का अखाड़ा, युद्धों का अखाड़ा। ठीक है, देखो ये बहुत बार योग पानीपत भाई बहुत बार क्वेश्चन आया कि हैंडलूमों का शहर, हैंडलूमों का शहर, बुनकर नगरी, पेट्रोकेमिकल हब, युद्धों का अखाड़ा। और इसमें एक और जोड़ दो भाई, एक अपना जो है इसमें एक क्वेश्चन और आया था ये बहुत बार, दरी बनाने का केंद्र, दरी बनाने दरी बनाने का केंद्र बहुत बार एग्जाम में आया है कि दरी बनाने का केंद्र किसे कहा जाता है, पानीपत को भाई। ठीक है, एक इसको सिटी ऑफ रिवर्स, क्या कहा जाता है इसको, सिटी ऑफ रिवर्स। ठीक है, इसका भी याद रखना, सिटी ऑफ रिवर्स के नाम से भी किसको जाना जाता है आपका, सिटी ऑफ रिवर्स के नाम से भी किसे जाना जाता है, पानीपत को। देखो पानीपत को किस नाम से जाना जाता है, पेट्रोकेमिकल हब। ठीक है, पेट्रोकेमिकल हब के नाम से पानीपत को जाना जाता है। दरी बनाने का केंद्र पूछा है, पानीपत। बुनकरों का शहर, पानीपत। हैंडलूमों का शहर भी पानीपत। और एक आपका था जो अभी पेट्रोकेमिकल हब भी पानीपत। और युद्धों का अखाड़ा भी पानीपत। और सिटी ऑफ वीवर्स भी पानीपत भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भाई। सारा है सारा जो एग्जाम में आन जो है वो तो सारा बता ही रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई कैथल के बारे में। कैथल, देखो कैथल को भी कहा जाता है तो आपका छोटी काशी, छोटी काशी, छोटी काशी। कैथल को भी कहा जाता है भाई वानरों का वानरों का वास स्थल। ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम में आया है भाई। और एक इसको ही कहा जाता है हनुमान नगरी। क्या कहा जाता है, हनुमान नगरी। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है यो, हनुमान नगरी है। और एक इसका जो है कैथल को क्या कहा जाता है भाई, इसके अलावा इसको कहा जाता है जो आपका है एक और बज रहा है, छोटी काशी, वानरों का वास स्थल, हनुमान नगरी। और एक इसका है चौथा, यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, 1 2 और ये 3। और भाई चौथा है आपका गुरुद्वारों का शहर। ठीक है, बहुत बार आया है भी, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर भी किसे कहा जाता है, कैथल को। देखो छोटी काशी, वानरों का वास स्थल, गुरुद्वारों का शहर और इसके अलावा हनुमान नगरी। ठीक है, ये इन सभी के नामों से किसे जाना जाता है आपका, कैथल को भाई। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ अब।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम अगला पढ़ेंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद को जाना जाता है एक तो बाबा फरीद की नगरी। देखो, बाबा फरीद, बाबा फरीद की नगरी, बहुत बार आया हो बाबा फरीद की नगरी। ठीक है, बाबा फरीद की नगरी किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को। एक इसको कहा जाता है औद्योगिक नगरी, औद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक नगरी। यहाँ पे भाई एक क्वेश्चन और आया है, उसमें मैं स्टार करके लिखूंगा। देखो, आता है फरीदाबाद, पूछा भाई बाबा फरीद की नगरी कौन सी है? फरीदाबाद। औद्योगिक नगरी कौन सी है? फरीदाबाद। लेकिन आप तो पूछो कि उद्योग विहार, उद्योग विहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो उद्योग विहार नामक शब्द आए ना, तब आओ आसपास। जैसे आप लिख देता हूं मैं, उद्योग, उद्योग विहार, उद्योग विहार नामक शब्द। ठीक है, आप तो पूछोगे उद्योग विहार, उद्योग विहार नामक मतलब उद्योग विहार के नाम से किसे जाना जाता है? उद्योग विहार नामक शब्द आए तो क्या होगा इसका आंसर? उद्योग विहार। औद्योगिक नगरी तो फरीदाबाद है, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद। उद्योग विहार नामक शब्द आए तो गुरुग्राम। क्या आएगा भाई? गुरुग्राम। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। जो एग्जाम में आया कि उद्योग विहार नामक जो ये है, उद्योग विहार नाम, उद्योग विहार के नाम से किसे जाना जाता है? तो उद्योग विहार के नाम से जाना जाता है गुरुग्राम को। ठीक है, और जो आपका बाबा फरीद की नगरी, औद्योगिक नगरी पूछा है, औद्योगिक नगरी बाबा फरीद की नगरी पूछे तो फरीदाबाद होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रख लियो। इसको मिटा देता हूँ। अब हम पढ़ेंगे भाई, अगला है जो अपना है सिरसा। सिरसा को किस किस नाम से जाना जाता है? देखो, सबसे पहले हो जाता है सरस्वती नगरी। ठीक है, सरस्वती नगरी, वन नगरी, वन नगरी। ठीक है, सरस्वती नगरी के नाम से, वन नगरी के नाम से, एक इसको डेरों की भूमि, साहित्यिक भूमि, साहित्यिक भूमि, या हम कह सकते हैं डेरों की भूमि, डेरों की भूमि। ठीक है भाई, और इसी इसी को कहा जाता है डोरोनी में, डेरे हैं। ठीक है, डेरों की भूमि, डेरों की भूमि। ठीक है, और इसको कहा जाता है संतों की नगरी, संतों की नगरी। देखो, सरस्वती नगरी, वन नगरी, साहित्यिक नगरी, डेरों की भूमि, और आपकी वन नगरी होगी, और एक संतों की नगरी होगी, डेरों की भूमि होगी। इन सभी के नाम से किसे जाना जाता है? सिरसा को। देखो, सरस्वती नगरी, वन नगरी, साहित्यिक नगरी। ठीक है, तो देखो, वन नगरी, डेरों की भूमि, साहित्यिक नगरी, संतों की नगरी, और वनों की, इसमें जो वन नगरी, वन नगरी भी किसे कहा जाता है? वन नगरी, वन नगरी भी किसे कहा जाता है? जो वन होते हैं यानी कि पेड़। ठीक है, वन नगरी भी किसे, वन नगरी के नाम से भी किसे जाना जाता है? आपका सिरसा को भाई। सरस्वती नगरी, जैसे यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसके अलावा इसको भाई देखो, इसमें एक और है जो, एक है गेहूं का कटोरा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, छठा, गेहूं का कटोरा। ठीक है, गेहूं का कटोरा भी किसी का जाता है? सिरसा को। देखो, सरस्वती नगरी, वन नगरी, साहित्यिक नगरी, डेरों की भूमि, संतों की नगरी, और इसकी जो है गेहूं का कटोरा, इसके नाम से किसे जाता है? सिरसा को भाई। इसको मिटा देता हूँ, इतना ही था सिरसा के बारे में। अब देखो, आप एक ईपीयू आओ भाई, फतेहाबाद। इसको एक तो कहा जाता है महलों का शहर, महलों का शहर। ठीक है, गुलाबी नगरी भी। ठीक है, महलों का शहर होगा या गुलाबी नगरी होगा। ठीक है, वैसे तो गुलाबी नगरी वो राजस्थान में एक वहां भी है, जयपुर। लेकिन हम हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो हरियाणा जी के हिसाब से बता रहा हूँ भाई। महलों का शहर, गुलाबी नगरी, फतेहाबाद। ठीक है, एक यमुनानगर में है। देखो, यमुनानगर, एक यमुनानगर भी कहा जाता है ग्रीन सिटी, ग्रीन सिटी। ठीक है, और एक इसको कहा जाता है, जो यमुनानगर के बारे में देखो कई चीज आ गया है। एक तो यमुनानगर को एक तो ग्रीन सिटी भी इसने कहा है, और एक इसने पेपर सिटी भी कहा है भाई। ठीक है, पेपर सिटी। ठीक है, पेपर सिटी बहुत बार एग्जाम आया है, पेपर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? यमुनानगर को। और एक क्वेश्चन हो रहा था हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा, हरियाणा का चेरापूंजी।
हरियाणा का चेरापूंजी भी किसे कहा जाता है? छछरौली। छछरौली, छछरौली को कहा जाता है। और ये कहाँ पर है आपका? यमुनानगर में। ठीक है, देखो हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली ये यमुनानगर में है। ग्रीन सिटी, पेपर सिटी के नाम से भी किसे जाना जाता है? यमुनानगर को। ठीक है, इसके अलावा सिंघों का शहर, सिंघों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? नारनौल को, नारनौल। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका है मैग्नेट सिटी, जो मतलब वो ये है आपका, जो एक और है यार आपका, इसको ये कहा जाता है हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली यमुनानगर, सिंघों का शहर नारनौल। ठीक है, इसके अलावा महलों का शहर हो गया आपका फतेहाबाद, गुलाबी नगरी हो गया फतेहाबाद, ग्रीन सिटी, पेपर सिटी यमुनानगर। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। खनिज नगरी थी वहाँ, खनिजों का शहर। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता था? खनिजों का शहर, खनिजों का, खनिजों का शहर, खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। ठीक है, खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ कहा जाता है। और महेंद्रगढ़ का एक निर्माता मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? महेंद्रगढ़। ठीक है, याद रख लेना भाई। और सिंघों का शहर है आपका नारनौल। देखो यहाँ पर ही क्या आता है, जो पलवल व रोहतक है आपका। देखो पलवल व रोहतक, देखो इसमें जो है ना आपका एक क्वेश्चन आता है, जो आपका है ये पलवल और रोहतक, ये तो आपके हैं शुगर सिटी। क्या है ये? शुगर सिटी, शुगर सिटी। ठीक है, पलवल और रोहतक क्या है? शुगर सिटी। और आपकी जो वन नगरी पड़ी थी हमने, वन नगरी, वन नगरी, वन नगरी आपकी सिरसा। ठीक है, और गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गन्ना होता है आपका एक मिनट भाई, गन्ना सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा गन्ना सबसे ज्यादा होता है आपका यमुनानगर में भी। ठीक है, यमुना, गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यमुनानगर। अब ये जहाँ तक क्वेश्चन आ गया गन्ना ब्रीडिंग सेंटर, जो बहुत बार आया है भाई। ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा जानकारी है। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है? गन्ना, गन्ना ब्रीडिंग, ब्रीडिंग, गन्ना ब्रीडिंग सेंटर, गन्ना ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है आपका? करनाल में। कहाँ पर है आपका गन्ना ब्रीडिंग सेंटर? कहाँ पर है आपका? ठीक है भाई, गन्ना ब्रीडिंग सेंटर ये आपका है, गन्ना ब्रीडिंग सेंटर आपका करनाल में है भाई। ठीक है, देखो इस टाइप कई चीजें करके दिया होगी। वन नगरी, देखो पलवल व रोहतक आपकी शुगर सिटी, वन नगरी आपकी सिरसा, गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर, और गन्ना ब्रीडिंग सेंटर करनाल में है। और आपका सिटी ऑफ कॉटन, बहुत बार एग्जाम में आया है, सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन के नाम से किसे जाना जाता है? पलवल। ठीक है, सिटी ऑफ कॉटन पलवल के नाम देखो सिटी ऑफ कॉटन के नाम से किसे जाना जाता है? पलवल को। अब आता है यहाँ से इंदौर शहर, इसको मिटो लेता हूँ भाई। देखो पहले बता देता हूँ, पलवल व रोहतक शुगर सिटी। ठीक है, वन नगरी सिरसा है, और जो है गन्ना सबसे ज्यादा यमुनानगर में होता है। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर पूछे तो कहाँ पर है? करनाल में। सिटी ऑफ कॉटन कहाँ पर है आपका? पलवल में भाई। ठीक है, ये जानकारी जरूरी थी, ये भी एग्जाम में आने वाली चीजें हैं भाई। ठीक है, अब इसको मिटो देता हूँ। अब यहाँ पे आता है देखो, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर, शहीदों का शहर आपका झज्जर। ठीक है, शहीदों का शहर है झज्जर। और जो आपका आता है ट्राई सिटी, ट्राई, ट्राई सिटी पंचकुला। ट्राई सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पंचकुला को, पंचकुला, चंडीगढ़, चंडीगढ़, पंचकुला चंडीगढ़। एक मिनट, और आपकी नैनो सिटी, देखो शहीदों का शहर आपका झज्जर। ठीक है, शहीदों का शहर झज्जर, ट्राई सिटी पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली, और जो नैनो सिटी है वो आपकी पंचकुला है। ठीक है, इसके अलावा भाई देखो इसमें, हाँ नैनो नहीं भाई, यहाँ पे ये गलत हो गया, सॉरी भाई, यो है ना नहरों की सिटी। कौन सा? नैनो नहीं, नहरों की सिटी, नहरों की सिटी।
ठीक है, एक आधी चीज भाई हो ज्यादा गड़बड़ जल्दबाजी में। देखो सही होगा शहर जचर, ट्राई सिटी पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली, और जो आपका है नहरों की सिटी भी आपका कौन सा जाओगा पंचकुला, नहरों की सिटी कौन सा जाओगा पंचकुला। ठीक है, इसके अलावा सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन पलवल। ठीक है, सिटी ऑफ कॉटन के नाम से पलवल। और सही होगा शहर जज्जर, ट्राई सिटी चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली, इसके अलावा नहरों की सिटी पंचकुला, सिटी ऑफ कॉटन पलवल। ठीक है, इसके अलावा भाई देखो इसमें मिटो देता हूँ, आप दबर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाई इसके रेवाड़ी के बारे में। किसके बारे में? रेवाड़ी। अब बस थोड़ा हो रहा है, ये थोड़ा हो रहा है बस। रेवाड़ी, रेवाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। देखो रेवाड़ी में एक तो है आपकी ब्रास सिटी, ब्रास सिटी। ठीक है, एक इसने, ठीक है, ब्रास सिटी तो यार है, लेकिन आप तो बर्तन नगरी पूछा ना, बर्तन नगरी, बर्तन नगरी आपकी जगाधरी, जगाधरी यमुनानगर। ठीक है, ठीक है, बर्तन नगरी आपकी जगाधरी यमुनानगर, ब्रास सिटी आपकी रेवाड़ी, और एक आपकी और आती है इसमें रेवाड़ी में ही आती है वो भी, एक मिनट, ब्रास सिटी, बर्तन नगरी, और ये इसको कहते हैं वही वीर नगरी। क्या कहते हैं इसको? वीर नगरी। वीर नगरी भी किसको कहते हैं? रेवाड़ी को। एक इसको भाई सैनिकों का घर। ठीक है, जो भी लिख लो, सैनिकों का घर, सैनिकों का घर। ठीक है, देखो बराज सिटी, देखो बराज सिटी आपकी रेवाड़ी, बर्तन नगरी जगाधरी यमुनानगर, वीर नगरी आपकी, वीर नगरी और सैनिकों का घर। ठीक है, ये कहा जाता है रेवाड़ी को। बराज, बराज सिटी भी रेवाड़ी को कहा जाता है, वीर नगरी भी रेवाड़ी को कहा जाता है, सैनिकों का घर भी, जो आपको सैनिकों का घर भी जिसे कहा जाता है रेवाड़ी को। लेकिन आप तक पूछे बर्तन नगरी कौन सी? जगाधरी यमुनानगर। ठीक है, इसको भी रो देते हैं आप। अब हम पढ़ेंगे हिसार के बारे में। देखो हिसार, एक तो क्वेश्चन याद है यार भाई, स्टील सिटी। ठीक है, स्टील, स्टील सिटी। ठीक है, स्टील सिटी कहा जाता है इसको। एक तो इसको स्टील सिटी कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है इस्पात नगरी, इस्पात नगरी। ठीक है, और एक भाई इसमें एक क्वेश्चन होता है लोहे के पाइपों का सबसे ज्यादा निर्माण कहाँ होता है? यहाँ पे लिख देता हूँ, लोहे के पाइपों का सबसे ज्यादा निर्माण। ठीक है, स्टील सिटी हो गया, इस्पात नगरी हो गया, और लोहे के पाइपों का सबसे ज्यादा निर्माण भी कहाँ पर होता है? हिसार में। और इसको ही कहते हैं मैग्नेट सिटी। क्या कहते हैं इसको? हिसार को और किस नाम से जाना जाता है भाई? मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट सिटी। ठीक है, स्टील सिटी, इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी। ठीक है, स्टील सिटी, इस्पात नगरी, मैग्नेट सिटी, किसको कहा जाता है? हिसार को। और लोहे के पाइपों का सबसे ज्यादा निर्माण भी कहाँ पर होता है? हिसार में भाई। ठीक है, इतनी बात याद रखना हिसार के बारे में। अब आगे बढ़ जाते हैं। खनिजों का शहर मैंने आपको बताया था महेंद्रगढ़। देखो अब इसमें जो एक क्वेश्चन और आता है कि जो तालाबों का शहर है, देखो तालाबों का शहर, तालाबों का शहर, तालाबों का शहर आपका नारनौल। ठीक है, तालाबों का शहर कौन सा है आपका? नारनौल। मिनी क्यूबा, अभी पढ़ा था हमने, मिनी क्यूबा, मिनी, मिनी क्यूबा भिवानी। ठीक है, मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है? भिवानी को। इसके अलावा मंदिरों का शहर, देखो हमने पढ़ा था मंदिरों का शहर, भी पढ़ा था मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर, मंदिरों का शहर भी आपका है भिवानी। ठीक है, और एक हमने पढ़ा था नैनो सिटी। कौन सा सिटी? नैनो सिटी, नैनो सिटी आपका है पंचकुला। ठीक है, नैनो सिटी, नैनो सिटी पंचकुला। ठीक है, और इसके अलावा, इसके अलावा सिटी ऑफ कॉटन, सिटी ऑफ कॉटन
सिटी ऑफ कॉटन को हमने पढ़ा था पलवल, ठीक है, पलवल। अमर शहीदों का गांव पूछा ना, अमर अमर शहीदों का गांव, अमर शहीदों का गांव, अमर शहीदों का गांव पूछा तो भाई तिगांव, तिगांव फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद, ठीक है। अमर शहीदों का गांव कौन सा है? अमर शहीदों का गांव है तिगांव फरीदाबाद, ठीक है। इसके अलावा इसको मिटा देता हूँ एक बार। देखो ये भी यहाँ पे जो है ना, एक तो आती है आपकी गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी, ठीक है, और एक आपकी आती है एजुकेशन, एजुकेशन। गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? सोनीपत को, ठीक है। गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है सोनीपत को, और एजुकेशन सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? सोनीपत को, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप पूछोगे एजुकेशन सिटी तो सोनीपत है, लेकिन एजुकेशन हब, ठीक है।